अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी होती क्या है? माइक्रोटोमी मतलब होता है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अब जो ये ब्लॉक है बना हुआ, अब हम इस ब्लॉक को कट करेंगे और सेक्शन बना देंगे। तो ये प्रोसेस है कटिंग का, उसी को बोलते हैं माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग। देखिए, माइक्रोटोम इज एन इक्विपमेंट, और ये किसके द्वारा काटा जाएगा? माइक्रोटोम के द्वारा काटा जाएगा। तो माइक्रोटोम इज एन इक्विपमेंट फॉर कटिंग सेक्शन एंड द टेक्निक ऑफ सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड माइक्रोटोमी। ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए 6 प्रकार के माइक्रोटोम होते हैं: रोटरी, स्लाइडिंग, फ्रीजिंग, रॉकिंग, बेस लेज और अल्ट्रा माइक्रोटोम। ये 6 प्रकार के माइक्रोटोम हम मेनली यूज करते हैं फॉर कटिंग ऑफ ब्लॉक्स को काटने के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोटरी माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम में क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोटोम में बहुत हम हमेशा ज़्यादातर रोटरी माइक्रोटोम ही यूज लेते हैं। अब इसमें क्या रहता है? अब ये रोटरी माइक्रोटोम है, अब इसमें है क्या? नहीं, नाइफ है और एक ब्लॉक है, टिश्यू ब्लॉक। अब इनके बारे में देखेंगे। तो जो टिश्यू ब्लॉक होगा रोटरी माइक्रोटोम में, वो रहेगा, अब इनमें से या तो एक, या तो ये नाइफ फिक्स रहेगा या टिश्यू ब्लॉक फिक्स रहेगा। अब इसमें देखिए नाइफ इज फिक्स्ड, ये रहेगा फिक्स्ड, तो ये फिक्स रह गया, तो ये मूवेबल रहेगा। सारे ये मतलब जितने भी माइक्रोटोम पढ़ रहे हैं ना, इनमें ये होगा, एक चीज़ फिक्स रहेगी टिश्यू और नाइफ में से। तो यहाँ पे देखिए रोटरी माइक्रोटोम जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, इसमें नाइफ फिक्स रहता है और टिश्यू ब्लॉक है वो मूवेबल रहता है। और नाइफ, तो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोटोम। इन दिस माइक्रोटोम नाइफ इज फिक्स्ड व्हाइल टिश्यू ब्लॉक इज मूवेबल। द नाइफ यूज्ड इज स्टेनलेस स्टील एंड इज वेज्ड शेप। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है नाइफ इसका, जो कि फिक्स रहता है। जो नाइफ होता है जो फिक्स रहता है, ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ और वेज शेप का होता है, मतलब बहुत खतरनाक शार्प होता है। और अब द नाइफ इज शार्प बाय 2 प्रोसेस से शार्प होता है, नाइफ हॉर्निंग और स्ट्रॉपिंग। ये हम आगे ही पढ़ेंगे नाइफ शार्पनिंग में, बाकी अभी भी देख लो। यही है हॉर्निंग। क्या होता है? हम है ना पत्थर पे ना ये नाइफ को घसते हैं और उसको शार्प करते हैं, तो वो है हॉर्निंग। हॉर्निंग इज डन मैनुअली ऑन स्टोन और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होन। या तो हम पत्थर पे घस के नाइफ को शार्प कर देंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होन आता है, वो भी है। अब स्ट्रॉपिंग क्या होती है? अब जो घसा हुआ, वो जिसको आपने घसा है उसको हम पॉलिश करेंगे लेदर पे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉपिंग। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोम नाइफ कैन बी डन बाय ऑटोमेटेड नाइफ शार्पनर। हाँ, आफ्टर हॉर्निंग स्ट्रॉपिंग इज डन विच इज पॉलिशिंग ऑफ इट्स एज ओवर अ लेदर स्ट्रॉप पे प्रोसेस करना है। और यहाँ पे देखिए माइक्रोटोम के हम जो यूज कर रहे हैं शार्पनिंग के लिए, उसके लिए ऑटोमेटेड नाइफ शार्पनर भी यूज होते हैं। और क्या होता है? ब्लेड्स आती है। नाउ अ डे डिस्पोजेबल ब्लेड्स फॉर माइक्रोटोम आर ऑल्सो अवेलेबल। ब्लेड्स भी अवेलेबल है अपनी माइक्रोटोमी के लिए। तो ब्लेड्स कौन कौन सी? हाई प्रोफाइल होती है जो कि मोड विड्थ की होती है, और लो प्रोफाइल होती है जो कि नैरो विड्थ की होती है। 2 प्रकार की ब्लेड भी हम यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने रोटरी माइक्रोटोम। अब अपन बाकी बचे जो माइक्रोटोम उनको पढ़ते हैं। स्लाइडिंग माइक्रोटोम देखिए, स्लाइडिंग माइक्रोटोम टिश्यू ब्लॉक इज फिक्स्ड। अब देखिए वहां पे नाइफ फिक्स था और यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक फिक्स रहेगा। तो टिश्यू ब्लॉक इज फिक्स्ड व्हाइल नाइफ इज मूवेबल। तो मैंने कहा था एक चीज फिक्स रहेगी, दूसरी मूवेबल रहेगी। तो यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक, स्लाइडिंग में क्या है? टिश्यू ब्लॉक मूवेबल है। और रोटरी में क्या है? नाइफ फिक्स्ड है, तो मूवेबल कौन है? टिश्यू ब्लॉक। और स्लाइडिंग में टिश्यू ब्लॉक फिक्स है तो नाइफ मूवेबल, टिश्यू ब्लॉक फिक्स है। ठीक है। और दिस माइक्रोटोम यूज्ड एज फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स। स्लाइडिंग माइक्रोटोम फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स की तरह यूज होता है। अब रॉकिंग माइक्रोटोम है, सेम रोटरी की तरह ही है इसमें। इट इज सिंपल माइक्रोटोम। और अभी ये मतलब हाल फिलहाल के दिनों में अपन रॉकिंग माइक्रोटोम यूज नहीं करते हैं। इसमें द टिश्यू इज इमूवेबल। तो मैंने कहा था एक अगर चीज इमूवेबल रहेगी तो दूसरी चीज मूवेबल रहेगी। तो वाइल द टिश्यू ब्लॉक इज हेल्ड इन अ स्प्रिंग बियरिंग रॉकिंग आर्म। अब इसमें उसमें फर्क यही है कि यहाँ पे स्प्रिंग बियरिंग रॉकिंग आर्म में रहता है ये टिश्यू ब्लॉक। ठीक है। अब बेसलेज माइक्रोटोम है, ये हम यूज करते हैं हार्ड टिश्यूज के लिए, जैसे मतलब है ना लार्ज ब्लॉक्स। ठीक है। और उसमें कौन सा है? ब्रेन आ गया या फिर हार्ट आ गया। तो ये होता है मेन चार प्रकार का। और अपन ने क्या क्या पढ़ा था? फ्रीजिंग माइक्रोटोम एक अलग ही टॉपिक और अल्ट्रा माइक्रोटोम अलग ही टॉपिक, बाकी हमने 4 पढ़ लिए। अब आता है प्रोसीजर क्या है माइक्रोटोमी का? तो देखिए प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रोसीजर समझते हैं अपन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पुट पैराफिन ब्लॉक। अब अपने पास ब्लॉक था जो कि हमने एमेंडिंग और ब्लॉकिंग से बनाया था। तो ये ब्लॉक है अपने पास, इसको मैं बी कर देता हूँ। अब हम इस ब्लॉक को कहाँ करेंगे? पुट पैराफिन ब्लॉक हैविंग टिश्यू
इन द रोटरी माइक्रोटोम। और इस ब्लॉक में हम अपन को पता था टिश्यू भी है, इसको हम रख देंगे रोटरी माइक्रोटोम में, ठीक है। अब कट द सेक्शन बाय ऑपरेटिंग माइक्रोटोम मैनुअली। अब हम जो कट करेंगे ना मतलब सेक्शन, वो हम मैनुअली कट करते हैं ऑपरेट करके। तो अब हम वहाँ पे मैनुअली क्या ऑपरेट करनी पड़ती है, अपन को थिकनेस रखनी पड़ती है 3 से 4 माइक्रोमीटर की। तो अब हमने 3 से 4 माइक्रोटोम की वो मतलब है ना थिकनेस एडजस्ट कर ली रोटरी माइक्रोटोम में, और अब हमने कट किया ये सेक्शन को। तो ये सेक्शन है और ये रोटरी माइक्रोटोम है। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 माइक्रोमीटर की थिकनेस एडजस्ट करके अब हमने इसको काटना शुरू किया। अब जैसे ही कटेंगे तो सेक्शन आर पिक्ड फ्रॉम नाइफ। तो अब नाइफ पे कटेंगे, ये देखिए यहाँ पे नाइफ है सपोज कीजिए, तो ये नाइफ पे सेक्शन कटेंगे तो यहाँ पे पतले से सेक्शन होंगे। तो अब हम इस नाइफ से सेक्शन लेंगे, फोरसेप और कैमल हेयर ब्रश, एक ब्रश की तरह ब्रश होता है, उससे हम सेक्शन लेंगे। और हम इस सेक्शंस को क्या करेंगे, यहाँ पे एक होता है टिश्यू फ्लोटेशन बाथ जिसमें पानी होता है बलबल गरम, उसके अंदर डालेंगे उस हेयर ब्रश से। तो हमने हेयर ब्रश से वो ले लिया और इसमें सेक्शंस आर मेड टू फ्लोट इन टिश्यू फ्लोटेशन बाथ। टिश्यू फ्लोटेशन बाथ के अंदर हम वो टिश्यू को मतलब रखेंगे, जो कि हम टेम्परेचर पे होता है 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है वो। इसमें गर्म पानी होता है जो कि 45 से 50 डिग्री पे होता है, और जो कि 10 डिग्री कम होता है मेल्टिंग पॉइंट वैक्स के। अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो वैक्स ही पिघल जाएगी, तो फिर वो ब्लॉक के काम ही नहीं। तो ये अब हम इसके अंदर क्यों डालते हैं, इसके अंदर इसलिए डालते हैं ताकि रिमूव हो जाते हैं सेक्शन के फोल्ड्स। जैसे आप अपन वहाँ पे कुछ काटा तो ये एक तो सीधा सैंपल आ गया है, देखिए अब यहाँ पे हमने काट रहे हैं तो ये बहुत पतला होता है बिल्कुल, ये हो गया। अब इसके अंदर फोल्ड आ गया सपोज करो ये ऐसे, तो ये फोल्ड नहीं आने चाहिए ना, ऐसा रहना चाहिए अपना तो सेक्शन। तो उसके लिए हम इसके अंदर डाल दें ताकि वो सीधा हो जाए, फोल्ड वगैरह हो तो उसके तो फोल्ड को मतलब करके और फिर है ना हम उस पानी के अंदर स्लाइड डालते हैं ऐसे, और स्लाइड के ऊपर वो आ जाता है। तो देखिए रिमूव फोल्ड्स इन द सेक्शन फ्रॉम टिश्यू फ्लोटेशन बाथ सेक्शन आर पिक्ड ऑन अ क्लीन ग्लास साइड। अब उनको हम क्लीन ग्लास साइड पे लेते हैं और अब ये ग्लास स्लाइड को हम ओवन में रखते हैं। अब ये गीली है तो सूख जाएगी ओवन में, तो ओवन में रखते हैं 56 डिग्री पे 20 से 30 मिनट के लिए, ताकि है ना एकदम सूख जाए। और फिर ये अब सूखी हुई है, अब ये स्लाइड है अपनी और इस पे सेक्शन है, इसको हमने ओवन पे रख दिया 56 डिग्री पे 20 से 30 मिनट और सूख गई है। अब इसको हम भेजेंगे स्टेनिंग के लिए, और स्टेनिंग कौन सी होती है, रूटीन HNE स्टेनिंग होती है जो हम देखेंगे। तो सेक्शन इज नाउ रेडी फॉर स्टेनिंग। अब स्टेनिंग के लिए रेडी हो गया, और स्टेनिंग होती है HNE।